तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेजेके का एपिसोड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद तो हम इधर किंजाको को देखते हैं जो कि सासेकी के पास होता है और सासेकी जमीन पर लेटी होती है और किंजाको कहने लगता है कि उठ जाओ, मैं इस एरिया में कलिंग गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं तुमको इस जगह से निकाल रहा हूँ। तो सासेकी कहने लगती है कि क्या मेरा ड्रीम है, लेकिन किंजाको कहने लगता है कि ये रियलिटी और ड्रीम के बीच में एक जगह है और इसी का यूज करके यहीं पर जो भी लोग थे उन सारों को मैंने निकाल दिया है और अब बस तुम्हें निकालना ही बाकी है। और थैंक्स मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए। और ये इटाडोरी की बात करा होता है और तभी इधर सासेकी उस एरिया से बाहर होती है और उस जगह के ऊपर एक बड़ा सा बियर होता है जो आम लोग सारे उसे देख रहे होते हैं। तो इधर सासेकी के पास इटाडोरी का दोस्त आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें भी ख्वाब में वो लंबो बालों वाला आदमी आया तुम्हारे पास? तो सासेकी कहने लगता है हाँ आया था, लेकिन उसने कहा कि मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। तो क्या उसने तुम्हें भी ये सब कुछ कहा? लेकिन वो कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो। और सासेकी को इटाडोरी याद आ जाता है और इधर इटाडोरी हकारी को सब कुछ बता देता है कि गोजो को सील किया गया है। तो इस बात को मान ही नहीं रहा होता और इसके बाद पांडा भी बताता है कि प्रिंसिपल भी मर चुका है और तुम सारे लोग फिक्र मत करो, वो शिबुया में कर्स पीरियड से नहीं मरा बल्कि बाहर मरा है सोरोसर से फाइट करती हुए। लेकिन इधर यूजी कहने लगता है कि ये भी तो हैरानी की बात है, वो तुम्हारा बाप है ना? तो पांडा कहने लगता है कि कोई बात नहीं। और इधर हकारी कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो पांडा कहने लगता है कि हमें पता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो, तुम जुजुत्सु हाई के रूल चेंज करना चाहते हो। तो इधर मेगुमी कहने लगता है कि ये इतनी खास बात नहीं है, मैं जिनिन क्लैन का हेड हूँ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ रूल चेंज कर सकता हूँ। जिसे सुनकर हकारी का भी जरा शौक हो जाता है कि गोजो और ये सब कुछ तो शॉकिंग वाली बात थी, लेकिन ये आदमी जेनिन क्लैन का हेड है जिसे मुझे पैदा भी होगा और ये सबसे शॉकिंग वाली बात है क्योंकि इसकी मदद से मैं अपने सारे काम पूरे कर सकता हूँ। और वो इधर अपना मुंह पेर के मेगुमी को काफी हंस हंस कर देख रहा होता है और इसके बाद वहीं पर करिंग गेंका को गाने आ जाता है और कहने लगता है कि एक आदमी ने अपनी पॉइंट्स देके ये न्यू रूल ऐड किया है कि सारे लोगों के इंफॉर्मेशन पब्लिकली सबको दिखे कलिंग गेम में। और एक को गाने होता है इटाडोरी यूजी का, जिसे देखकर मेगुमी कहने लगता है कि रुको, तुमने तो अभी तक कलिंग गेम में पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो फिर इधर इटाडोरी यूजी को किंजाको का एक बात याद आ जाता है कि इसने 1000 साल पहले सुकुना और इसके अलावा कुछ और सोर्सर से वादे किया होता है, तो इसी की वजह से ही मैं इस कलिंग गेम का पहले ही हिस्सा बन चुका हूँ। तो फिर इटाडोरी कहने लगता है कि हमें अब कुछ ऐसा कुछ करना होगा कि हम कुछ और रूल ऐड कर सके कशिमु की तरह। तो हम लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि एक ऐसे आदमी को पकड़ेंगे जिसके 100 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स हो और उसे टॉर्चर करके हम कुछ और नए रूल को ऐड कर सके। तो इधर फिर वो कोगाने में कशिमु की तरह आदमियों को सर्च करने के लिए कहता है जिसके 100 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स हो। तो इधर एक और नाम निकल कर आता है जिसके 100 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट होती है, जिसका नाम हिरोमा होता है। तो यूजी कहने लगता है कि हम इसकी मदद से हम कुछ ऐसे रूल ऐड करेंगे कि हम कुछ लोगों को इस कलिंग गेम से बाहर निकाल सके जो कमजोर है। और इसके अलावा कलिंग गेम में एक ऐसा रूल है कि किसी के ज्यादा वक्त तक 0 पॉइंट्स हो तो फिर उसे मारा जाता है। तो हमने इस रूल को भी चेंज करना है पॉइंट्स के जरिए से, और हमें एंजल को भी ढूंढना है कि वो फिर गोजो को आजाद कर सके। तो टेंगन ने बताया था कि वो कॉलोनी 2 में है, तो इसकी वजह से हकारी कहने लगता है कि हम कॉलोनी 2 में जा रहे हैं, मैं और पांडा और इटाडोरी और मेगुमी तुम दूसरी कॉलोनी में जाओ और वहीं पर हिरोमा को ढूंढो। तो ये लोग ये प्लान बना देते हैं और तब मेगुमी और इटाडोरी कॉलोनी 1 के पास आ जाते हैं और कलिंग गेम में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इटाडोरी आसमान से ही गिरा होता है और उसके साथ मेगुमी नहीं होता। वो इस कॉलोनी 1 में एक और ही लोकेशन पर गिरा होता है क्योंकि यही इस कलिंग गेम का रूल है जिसे काफी लोग पैदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो इस पॉइंट पर रुककर नए आदमी के लिए जाल भी जाते हैं और फिर उसे मारकर पॉइंट ले लेते हैं। तो इधर इटाडोरी पर भी हानियो हमला कर देते हैं, लेकिन इस इटाडोरी की कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से हानियो कहने लगता है कि ये तो काफी टफ अपोनेंट है। और ये बोलती हुई इटाडोरी उस पर एक पत्थर फेंक देता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और इधर हानियो का एक दोस्त ये सब कुछ देख रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है यूजी पर कि तुमने मेरे पार्टनर के साथ क्या किया। और इधर हम मेगुमी को देखते हैं जो कि उस पर भी एक लड़की ने हमला किया होता है, लेकिन मेगुमी ने उसे काफी अच्छा सबक सिखाया होता है। और फिर मेगुमी कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ
कि तुम क्या हिरोमा को जानते हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूँ। तो मेगुमी कहने लगता है कि ठीक है मुझे पहुंचाओ, लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो मेगुमी कहने लगता है कि क्या। तो वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें मेरा नाइट बनना होगा। तो मेगुमी कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारा नाइट हूँ और अब चलो इस आदमी को मेरे लिए ढूंढो। और इधर हम फिर से यूजी को देखते हैं जो कि हानियो के पार्टनर को पकड़कर एक बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है। और फिर यूजी कहने लगता है कि मैं इसे बाहर नहीं हटा सकता, मुझे एक बिल्डिंग के अंदर जाना ही होगा। तो वो एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वो आदमी भी यूजी की पीछा करने लगता है। तो यूजी कहने लगता है कि अगर ये कितना भी ताकतवर हो लेकिन हर किसी का हेड वीक पॉइंट होता है और मैं उस पर ही पंच करूंगा। और तब वो उसकी हेड पर एक पन्नी देता है जिसकी वजह से वो आदमी काफी ज्यादा इंजर हो जाता है और यूजी का हाथ भी थोड़ा खून से ऐलान हो जाता है। लेकिन यूजी कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ और इसे मैं अब हिरोमा के बारे में पूछने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी बेहोश हुआ होता है और तब वो कहने लगता है कि अब मैं किससे पूछूं। तो पीछे एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है कि इटाडोरी। तो इटाडोरी कहने लगता है कि तुम कौन हो। और वो आदमी कहने लगता है कि मुझे हिरोमा के बारे में पता है, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे होम टाउन से हूँ। जिसे यूजी देखकर थोड़ा स्माइल कर लेता है कि यहीं पर तो कोई अपना है। और इधर हम मेगुमी को देखते हैं जो रामी के साथ रास्ते में चल रहा होता है। तो इधर रामी मेगुमी को बताता है कि मैं इस कलिंग गेम से बाहर निकलना चाहती हूँ। उसे निकलने का मौका दिया गया लेकिन हम सोशल है, हमें ये मौका नहीं दिया गया और मैं कमजोर हूँ जिसकी वजह से मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। तो मेगुमी तुम मेरा मदद करोगे। और इधर इटाडोरी के साथ भी वो लड़का चला होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें हिरोमा तक पहुंचा सकता हूँ। और रामी भी मेगुमी से ये कह लेते हैं और वो दोनों डिफरेंट जगहों के नाम बता देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।